शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। उम्मीद है कि आप लोग ने हर एक न्यूज को पढ़ लिया होगा, सोच समझ के आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और केवीएस के लिए बीटीसी वाले तो एकदम खुश हैं। तो उन्हीं खुशी में एक और आगे स्टेप बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए तैयारी करवा रही हूँ केवीएस इंटरव्यू की। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस मैं लिखती हूँ, आप लोग ये मत समझिए कि इन क्वेश्चंस में आप एक ही आंसर को ढूंढ रहे हो या फिर किस तरीके से आप बच्चों को बताओगे, इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जी हाँ, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका इंटरव्यू 10 मिनट भी चल सकता है, आपका इंटरव्यू 50 मिनट भी चल सकता है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 मिनट का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर 20 मिनट का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो आपके परफॉर्मेंस पे, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। आप कैसे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं इस चीजों से रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। मैं वो क्वेश्चन पहले आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो सकता है कि आपका आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो या फिर कुछ आंसर्स आपको देखने के लिए मिले जो आप अपने आंसर को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किन संसाधनों का उपयोग करेंगे। संसाधन मतलब कि जो लर्निंग एड्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, उसमें आप क्या क्या चीजों का इन्वॉल्व करेंगे, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई टीचिंग लर्निंग एड नहीं है, आपके पास यहाँ तक कि किताब भी नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी बुक लाना भूल जाते हैं या फिर कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है या फिर आपको वहाँ पे सिचुएशन ही तो क्रिएट करके लोग दे रहे हैं। तो ऐसे भी बता सकते हैं कि कोई बच्चा बुक नहीं लाया है, तो आपके पास भी कोई बुक नहीं है, तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पुट अप होते हैं। आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आंसर आपको देती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप किन किन संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि आप पीआरटी के लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना है 1 to 5। तो वहाँ पे जो बच्चे उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि वो पढ़ के बोर ना होए, आपके टीचिंग स्टाइल से वो बोर ना होए। उनको इस तरीके से आपको बताना है कि वो हर एक चीज में इंटरेस्ट लें। तो आपको ऐसी चीजों को वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो ऐसे लिख के आप बोर्ड पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। आप वहाँ पे फिगर्स का इस्तेमाल करिए, आप कार्टून्स बनाइए, आप फिगर्स बनाइए, आप कुछ भी बनाइए वहाँ पे, लेकिन बोर्ड पे आपको ज्यादातर लिखने से ज्यादा बचना है और कुछ न कुछ ड्रॉ करके अच्छे से बताना है। अपनी एक्टिविटी में एक एनर्जी भरे रहिए। आप वहाँ पे जितना हिल डुल के बहुत ज्यादा एक्टिव हो के ज्यादा एक्शन के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो आपको एक स्टोरी के तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाना है। और सभी को पता है कि जो भी आप वहाँ पे डेमो में जो भी अपने टॉपिक को निकालेंगे वो एक स्टोरी के माध्यम से एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को बता के, और उनको पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको टॉपिक तो वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना है। यहाँ तक कि लोग पूछते हैं कि क्या इंटरव्यूअर से भी हम नहीं बताएंगे, तो इंटरव्यूअर्स आपको खुद दे सकते हैं या फिर वो ऐसे डायरेक्टली आपसे बोल सकते हैं कि आप मैथ्स का हमको एक डेमो दे के बताइए। तो अब जब आप वहाँ पे डेमो देने जा रहे हैं तो आप जब उनको भी टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो जैसे जैसे आप अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे तो उनके भी माइंड में चलेगा कि आखिर ये कौन से टॉपिक हो सकता है। तो और जब लास्ट में ये टॉपिक निकल के आएगा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो आप इस तरीके से अपने डेमो को देने की कोशिश करिएगा। और पहली बात तो हम अपने बोर्ड का, अपने मार्कर का, अपने चॉक का यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हमारा पहला संसाधन हो गया। हम अच्छे तरीके से चार्ट्स बना सकते हैं, हम कलर्स का यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट कार्टून्स का यूज कर सकते हैं। हम अपने रूम के ही जो कुछ भी फैंस हैं, टेबल है, चेयर है, स्टूल है, हर एक चीज का इस्तेमाल करके इन्हीं संसाधनों जो हमारे क्लास में प्रेजेंट है उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आप यही बताएंगे कि हम बच्चों को इन्हीं सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो संसाधन आंख के सामने रहेंगे बच्चों को समझने में आसानी होगी। अगर हम वाटर के बारे में बता रहे हैं तो बॉटल में वाटर होता है, बच्चों के पास वाटर बॉटल होता है, तो हम उसका एग्जाम्पल लेंगे, ना कि समुद्र का और नदी का एग्जाम्पल लेंगे। क्योंकि जो हमारे सामने प्रेजेंट है हम उसका एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, यहाँ तक कि आपके पास किताब भी नहीं है, तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे। तो जब आपके पास बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मानव से ज्यादा बड़ा संसाधन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने आप में एक संसाधन हो, क्योंकि हर एक संसाधनों का निर्माण तो हम ही लोगों ने किया है। जितने भी चीजें हैं जैसे पंखा है, टेबल है, चेयर है, हर एक चीज तो हम लोग ह्यूमन बींग्स
ही तो उसको मेड किए हुए हैं, उसको बनाए हुए हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग अपने आप में एक खुद संसाधन है, हम लोग अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी जो नॉलेज है उसके थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई संसाधन नहीं है तो हम यहाँ पे ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चौक से लाइन खींच सकते हैं, या फिर हम कुछ भी ले लें, कंकड़ पत्थर ले लें, ग्राउंड में ले जाके बच्चों को एक गेम के तरीके से बच्चों को बता सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। अगर हमें 1 2 3 सिखाना है तो हम बच्चों के नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को ही यूज करके हम बच्चों को नंबर्स या फिर काउंटिंग को सिखा सकते हैं। अगर वो बच्चे लंच बॉक्स लेके आए हैं, वो बॉटल लेके आए हैं, वो पेन पेंसिल कुछ भी है उनके पास, तो हम उन सारी चीजों का भी इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम छोटे छोटे लीव्स को कलेक्ट करके, हम छोटे छोटे प्लांट्स को कलेक्ट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कहीं पे भी रहे, भले से वहाँ पर टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, बैग ये सब कुछ नहीं है, लेकिन जो नेचर है वो तो हर जगह प्रेजेंट है ना। जो घास है, जो पत्तियां हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, वो तो हर जगह मिलेंगे, है ना। हर जगह हमको पृथ्वी मिलेगी। जहाँ पे भी हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे स्कूल है, वो स्कूल तो हवा में बना नहीं होगा, वो स्कूल तो पानी में बना नहीं होगा, वो स्कूल तो ग्राउंड पे ही बना होगा। तो हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को बिना संसाधनों का इस्तेमाल किए हुए अच्छे तरीके से और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में, विद द हेल्प ऑफ द गेम्स, विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्ट्स, विद द हेल्प ऑफ द एनी एक्शन, हम लोग बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये रहे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। अगर आप लोगों को इसमें कुछ और भी ज्यादा ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करना चाहें तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कोई भी क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। थैंक यू।